चैप्टर नंबर 7 युगपत समीकरण की बी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो अंकों की एक संख्या के दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली वाली संख्या से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दहाई का अंक मान लिया x, ठीक है, और इकाई का अंक हमने मान लिया y। अब बच्चों संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 43। तो 43 नंबर कैसे आया? जब हमारे पास इकाई का अंक है 3 और दहाई का अंक है हमारे पास 4। ठीक है, तो संख्या हमने कैसे बनाई? 10 गुणा दहाई का अंक यानी कि 4 प्लस इकाई का अंक यानी कि 3। 10 की 4 से गुणा करी तो आया 40 प्लस 3 यानी कि 43। तो ऐसे बनती है संख्या। तो हमने यहाँ पर भी कंसीडर कर लिया दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमें संख्या बनानी है तो उसके लिए हमने संख्या का ये फॉर्मूला होता है, इसको बाई हार्ट हम रखेंगे दिमाग में। संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, अब दहाई का अंक कितना है x और इकाई का अंक कितना है y, तो 10x प्लस y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न में क्या क्या दिया गया है इसको एक बार फिर से समझेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या के दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का दुगना है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो वही हम वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। और दूसरी कंडीशन में हम यूज़ करेंगे कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएँ। अब संख्या जो है वो हमने बनाई थी 10x प्लस y। अंकों के स्थान बदलने से मतलब है दहाई का अंक जो है उसको इकाई का बना दें और जो इकाई का अंक है उसको दहाई का बना दें, तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि ये कहें कि संख्या, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो संख्या पूरी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास 56 नंबर है, तो स्थान बदलने के बाद नंबर बन जाता है 65। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हम यूज़ करेंगे। तो पहले फर्स्ट कंडीशन x इज इक्वल टू 2y, तो 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि बोला था कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का दुगना है, तो x इज इक्वल टू 2y। अब 2y को हम राइट में है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी शर्त जो कही है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो हमने यहाँ पर अंकों के स्थान बदले, यानी कि दहाई का अंक जो था उसको इकाई का बना दिया और जो इकाई का अंक था उसको बना दिया दहाई का अंक। ठीक है, अब कौन सी संख्या बनी? अब संख्या बन गई 10y प्लस x। इस बात को ध्यान रखेंगे। कई बार इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि संख्या को एज इट इज़ रखते हैं और शर्त को लगा देते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब इनकी शर्त के अनुसार यहाँ पर है जो नई संख्या है वो पुरानी वाली संख्या से 36 क्या है, ज़्यादा है, या सॉरी 36 कम है। नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम है, या कह सकते हैं कि जो पुरानी संख्या है वो नई संख्या से 36 ज़्यादा है। तो इनकी शर्त के अनुसार हमने एज इट इज़ वैल्यूज़ रखी। 36 माइनस करा क्योंकि नई वाली संख्या पुरानी संख्या से 36 क्या है, कम है। ठीक है, अब हम सेम काम करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। x और y वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम रखेंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हमने x और y वाले सारे टर्म्स को एक साथ रखा। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी समझा है कि टर्म जब एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो साइन चेंज होकर के जाएगी। तो सिमिलरली 10y ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, y राइट में है लेकिन उसको लेफ्ट में लेकर के आएंगे। x ऑलरेडी लेफ्ट में है तो एज इट इज़ ही रहेगा, उसका साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। और 10x राइट हैंड साइड में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के साइन चेंज होकर के आएगा, यानी कि माइनस 10x बन जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 10y में से y को घटाया तो प्लस का 9y आया। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घट जाता है और साइन बड़े के सामने का आता है, तो 10y क्योंकि बड़ा है उसका साइन प्लस है तो प्लस का 9y आया। सिमिलरली x का देखेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, और x माइनस 10x यानी कि 10 में से बन गया माइनस का 9x, क्योंकि साइन जो है बड़े के सामने का आता है, तो माइनस का 9x इज इक्वल टू माइनस का 36। ठीक है, अब दोनों साइड से यदि कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेकर के उसको कैंसिल कर देते हैं, और नहीं आता तो उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 9 और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया। तो जैसे ही हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 9x जो है वो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का 9y है वो बन जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हमने यहाँ से माइनस 9 कॉमन लिया, तो माइनस 9 कॉमन लेते यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा माइनस का y, क्योंकि यहाँ प्लस था और हमने लिया माइनस कॉमन तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने इसको थोड़ा सा इसके फैक्टर करके लिख दिया 4 इंटू माइनस का 9। और जब इस तरीके से होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में है, और इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है,
अब हमारे पास दो इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि दोनों जो टर्म्स हैं अगर हम इनको सिर्फ दोनों इक्वेशंस को सिर्फ माइनस करें तो माइनस करने पर x कैंसिल हो जाएगा, तो x से x हुआ कैंसिल और यहाँ पर माइनस 2y है यहाँ। अब क्योंकि साइन चेंज करे थे, घटाया था तो यहाँ प्लस हो गया, तो माइनस का y बचेगा क्योंकि 2y बड़ा है और उसका साइन माइनस है, इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस हुआ कैंसिल तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब y का मान हम रखेंगे समीकरण या तो 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे एज यू विश। तो हमने यहाँ पर इसको 1 में रखा। x माइनस 2y, y की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो अब हमारे पास इकाई का अंक भी आ गया और दहाई का अंक भी आ गया। अब संख्या का जो फॉर्मूला था उसी में वैल्यू रख देंगे। संख्या के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो संख्या बनी थी वो थी 10x प्लस वाई। x का मान आया है 8 तो उसको हमने यहाँ रखा और y का मान आया है 4, उसको हमने यहाँ रखा। 10 की 8 से करी गुणा तो आया 80 प्लस 4, 80 में 4 को जोड़ा तो आया 84। तो जो अब नई संख्या आई है वो आई है 84। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था संख्या का, जो हमने नंबर्स माने थे वहाँ पर x और y मान के चले थे हम, उसके अनुसार जो संख्या थी वहाँ पर वो है 84।